आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सात्विक बाबा ब्लॉग्स पे। तो आज का ब्लॉग कुछ पुराने जो बचपन की यादें हैं उनको ताज़ा करने का है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये जो वो स्कूल है जहाँ पे मैंने अपनी बेसिक 10th तक की पढ़ाई पूरी की थी और फिर यहीं से मेरा जो आगे का सफ़र है वो तैयार हुआ था। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल में क्या क्या है और अब क्या हाल है स्कूल के, पहले क्या था अभी क्या है, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और मज़ा आएगा आपको भी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे स्कूल का एंट्रेंस है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केचड़। और ये गेट पहले था नहीं, अब नया बन गया है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे। ये जो आपको कमरा दिख रहा है, दिस इज़ नॉट देयर, ये पहले नहीं था, अभी बना है 2017-18 में बना है। मुझे बहुत दिखाई दे रही हरियाली, पहले इतनी थी नहीं यहाँ पे। प्लांटेशन भी बहुत किया गया यहाँ पे, तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है देख के कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं पहले की तुलना में। और अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद यहाँ से हमारा भविष्य बनना स्टार्ट हुआ था। तो मुझे याद है, मेरे बचपन की यादें इसमें बहुत हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सुबह तो हमारी मॉर्निंग जो स्कूल का टाइम है वो पूरा होता था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आते थे शाम को। वो वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, तो पीछे ग्राउंड है, वहाँ पे खेलने के लिए आते थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे मोस्ट डेंजरस प्लेस, वो है प्रिंसिपल ऑफिस। जहाँ से प्रिंसिपल, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे प्रिंसिपल बाहर निकलते थे तो पूरी स्कूल के स्टूडेंट अपने रूम में चले जाते थे। तो ये प्रिंसिपल रूम है, सबसे डरावना रूम बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये प्रिंसिपल रूम है, ये भी ये थे प्लांटेशन थाने, तो भी किया इन्होंने। और ये जो पीछे रूम दिख रहा है आपको मैं बताता हूँ, तो दिखाते हैं पीछे वाला रूम। तो ये हमारा है कार्यालय, जहाँ पे बाबूजी बैठते हैं और जो स्कूल की फ़ीस वगैरह कलेक्ट करनी होती है वो सब यहीं से होती है, या फिर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है वो सब यहीं से मिलती है। और ये हमारे प्रिंसिपल का रूम। तो मुझे एक्चुअली क्या होता है कि मैं यहाँ पे 6 से 10 तक की पढ़ाई मैंने यहाँ पे की है। तो इसमें क्या है कि 10th क्लास में मतलब 8th क्लास तक तो मैं इतना पढ़ाई में ठीक ही था, पर 9th में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और 10th में फिर मैंने जाके एक अच्छा परसेंटेज लेके आया था, जो कि यहाँ पे पिछले 21 सालों में किसी ने नहीं अचीव किया था। तो मेरा यहाँ बोर्ड पे नाम लिखा गया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यार चलो कुछ तो अच्छा किया यहाँ पे। और उसके बाद हमें यहाँ से निकाल दिया गया और फिर हम चले गए नवोदय में। तो ये प्रिंसिपल रूम है। अब मुझे कुछ यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ दिखी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो ऊपर की सीलिंग टूट गई है। तो ये बहुत पुरानी है, तो बेबी पता नहीं इसका काम क्यों नहीं हुआ। बल्कि तो ये प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस का काम तो सबसे पहला होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये काम। देखो टूट रखा पूरा ऊपर ये। चलो कोई नहीं, अपना काम नहीं है सब, जिसको करना है वो करेंगे, अपना काम तो ब्लॉग बनाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्कूल में, वो कुछ चीज़ें होती है, जिसमें एक चीज़ होती है पानी की व्यवस्था। तो देख लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पे कैसी कर रखी है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था ऐसे है कि ऊपर बना रखा टंकी बना रखी है, जिसमें सारा पानी जो नल का पानी आता है वो जाता है और फिर नीचे नल में पानी आता है, बच्चे यहाँ से पानी पीते हैं। तो ये इतना फ़िल्टर आउट नहीं है, नॉर्मल पानी है, जो नल का आता है वो डायरेक्टली मिलता है। तो हाइजीन तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, मिल रहा पानी, वही बड़ी बात है। ये हमारे सरस्वती माता का मंदिर, तो ये हमारे टाइम पे बना था। उस टाइम पे मतलब 7th 8th क्लास में बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारे गाँव के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल खोलने में बहुत भागीदारी निभाई थी। तो उनके घर वालों ने ही इसको बनवाया है। उनका नाम था नारायण लाल जी शर्मा चौबीसा। तो जो ये मंदिर है, इसके सामने ही हमारी प्रेयर सब होती है। और पीछे सारे जो दिख रहे हैं आपको वो सब क्लासरूम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी क्लास में कौन से रूम बैठा था और क्या क्या उसमें फैसिलिटी थी उस टाइम पे, वो सब बताता हूँ आपको। आज आपको स्कूल तो वीरान पड़े हुए 1 साल से, क्योंकि हमारे देश को, पूरी दुनिया को कुछ नज़र लग गई, उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। तो अभी वीरान पड़े हुए हैं। तो ये मैं घूम रहा हूँ, ये हमारा प्रेइंग हॉल है, यहाँ प्रार्थना होती है। और ये पीछे जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ किचन। यहाँ पे जो मिड डे मील प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट का, उस पर उसका खाना यहाँ बनता है। और फिर बच्चे दिन में जो भी टाइम होता है फिक्स उनका इंटरवल का, उस टाइम पे आके फिर उनका सर्व होता है यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम है बच्चों को स्कूल में एनरोल कराने के लिए, बच्चों ताकि एटलीस्ट खाने के बहाने तो वो स्कूल आए, क्योंकि ऐसे तो बच्चे आते नहीं हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की कि मिड डे मील के थ्रू वो यहाँ पे स्कूल में आए और अपना पढ़ाई पूरी कर सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं क्लासेस की तरफ।
तो सबसे पहली क्लास मैं आपको दिखाता हूँ 6th क्लास, जो मैंने कहाँ से पूरी की है। चलिए चलते हैं हम। सबसे पहली कक्षा क्लास छठी बोलते हैं, छठी 6th क्लास। बहुत अच्छा, मतलब चेंजेस तो हुए हैं कुल मिला के, मतलब खैर वो तो है कि टाइम के साथ में तो चेंजेस आते ही हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। सबसे पहला ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ द वे टू क्लास 6। तो यहाँ पे ये पहले ऐसा कुछ नहीं था, हमको यहाँ से रास्ता था जाने का, वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ के हम क्लास में जाते थे। तो 6th क्लास थी, सबसे अलग वाला रूम था 6th क्लास का। चलते उसमें वो नया बना था, तो क्योंकि 6th क्लास में बच्चे यहाँ बहुत होते हैं, तो इसलिए बड़ी कक्षा उनके लिए होती है, सारा स्टूडेंट सारे उसमें होते हैं। तो ये हमारी क्लास थी 6। एक गेट इसका यहाँ पे है और दूसरा गेट यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल का सारा रंग तो एक जैसे ही होता है। और अंदर जाने से पहले चलो अंदर ही चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। और दिस इज़ हमारा इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हमारा इसमें हुआ था, और उस टाइम पे बहुत चीटिंग हुई थी। बट खैर मैं तो थोड़ा मतलब प्रिंसिपल लाइफ में जो फॉलो करते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब फैक्ट है ये नहीं कि ऐसा कुछ है ना। आप ऐसे समझना कि यार ये तो झूठी बोल रहा है, ठीक है। और ये हमारी थी कक्षा 9, 6 से 9, ठीक है। तो बीच में ऐड उधर रह गई है, फिर 9वीं कक्षा थी इसमें। और फिर चलते हैं आगे, और ये कुछ पेंटिंग्स बना रखी है। ये पेंटिंग देख के बताओगे तो ये है हमारे राम और लक्ष्मण की पेंटिंग है, ठीक है। जैसा यहाँ पे दिख रहा धनुष बन रखा हुआ है, ठीक है। तो उनके गुरु कौन थे आपको पता है? वशिष्ठ मुनि उनके गुरु थे। तो ये बोर्ड नोटिस बोर्ड है। और हमारे टाइम पे यहाँ पे अभी भी वही है, चलो कुछ तो चेंज नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी वैसी। दिस इज़ द टीचर रूम। यहाँ पे हमारे सारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। ऊपर लिखा हुआ शिक्षक कक्ष। तो सारे टीचर्स यहाँ पे बैठते थे, और हमें कुछ भी डाउट्स होता था, क्वेरी होती थी, सपोज़ किसी का कुछ पीरियड आया और टीचर नहीं आए, तो हम उनको बुलाते, सर आपका पीरियड आप आए क्यों नहीं? तो फिर वो हमको यहीं मिलते थे, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है यहाँ पे, सब टीचर यहीं पे रहते थे और गप्पे लड़ाते भी थे, सब काम करते थे। आगे चलते हैं चलो। और हाँ, आगे बढ़ते हुए ये है हमारी कक्षा 9। तो अभी यहाँ पे खुला हुआ है, चलो। तो ये है हमारी कक्षा 9। अभी की हालत देखो इसमें, और पहले भी ऐसी थी। अरे वाह, इसमें तो बोर्ड लग गया, ग्रीन बोर्ड। पहले तो हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई करते थे और हमको ही साफ़ करना पड़ता था बोर्ड से। ऊपर की हालत तो ख़राब ही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। चलो फैन मैन लग गया, अच्छा है। तो इसमें हमारे टाइम पे क्या था कि क्लास 6ठी से 8वीं तक हमको नीचे बैठना पड़ता था, फर्स्ट पे दरी होती, दरी उसको बिछा के उस पर बैठना होता था। दरी हमको ही मतलब लानी पड़ती थी और बिछा के फिर बैठना पड़ता था। तो उसमें गंदगी बहुत रहती थी, दिक्कत भी होती थी। फिर 9th क्लास में आने के बाद हमें टेबल कुर्सी मिलती थी कि अब टेबल कुर्सी पे बैठने मिलेगा। अब पता नहीं शायद 6 के बाद ही इन्होंने क्या कर दिया हो, आइडिया नहीं मुझे इसका। और ये है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और मेरी लास्ट क्लास। दिस इज़ द 10th क्लास, जहाँ मैंने पढ़ाई की। लास्ट कक्षा मेरी ये, और उसके बाद मैं यहाँ से ही चला गया। और इसी क्लास ने मुझे आगे का अपना भविष्य बताया। तो थैंकफुल दिस कक्षा एंड ऑल द क्लासमेट्स। इसमें बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो भी मेरे टच में हैं, और बातें होती रहती हैं उनसे, और सब अच्छी मतलब अच्छा काम ही कर रहे हैं, कुछ नया ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे। खैर जो लाइब्रेरी है वो इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे भी। अभी का मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत लंबे टाइम से यहाँ आया नहीं हूँ, तो यहाँ का मुझे इतना पता नहीं लाइब्रेरी कैसी है। उस टाइम पे तो हमको लाइब्रेरी से भूख ही शुरू नहीं होती थी। मतलब लाइब्रेरी मैम थी, लाइब्रेरी थी, लेकिन कोई मतलब नहीं था उसका, कि मतलब आप जाके कोई बुक इशू नहीं करा सकते थे। और लाइब्रेरी में बुकों की हालत, लाइब्रेरी खुलती ही नहीं थी। पहले बात तो खुलती थी, वो भी आधे घंटे के लिए फिर बंद हो जाती थी, कोई मतलब नहीं था। और हमारे टाइम पे तो कंप्यूटर एजुकेशन तो थी ही नहीं, तो कंप्यूटर एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं। वो तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं 11th कक्षा में गया था नवोदय विद्यालय में, वहाँ जाके मैंने देखा कंप्यूटर का कीबोर्ड कैसा होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा उससे पहले मैंने सिर्फ कंप्यूटर कब देखा था, जब मैंने अपने 10th का रिज़ल्ट आया था या 8वीं बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, तब मैंने अपने जो जाता ना कि ई मित्र की शॉप पे जाके अपना रोल नंबर चेक करवाते हैं मेरे कितने परसेंटेज बने, उस टाइम पे देखा था मैंने, उससे पहले कभी नहीं देखा था। तो अभी ये पीछे जो सारे हैं वो चेंज तो हुआ है। यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है आपको गेट, यहाँ पहले कोई गेट नहीं था, यहाँ ओपन था पूरा। और यहाँ पे लोग जो खाली टाइम में स्कूल जब बंद होते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो यहाँ ताश पत्ते खेलते थे। ये हमारा था साइंस की लेबोरेटरी उस टाइम पे।
हमारे यहाँ पे 11-12 में साइंस नहीं है, ना कॉमर्स है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स है। तो इसीलिए जो गांव के लोग हैं जिनको अगर स्ट्रीम साइंस लेनी है और साइंस में आगे अपनी जो पढ़ाई पूरी करनी है तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, उनको बाहर जाना ही पड़ता है। और उसके लिए बेस्ट लोकेशन है उदयपुर, हमारा जो नियरेस्ट लोकेशन है उदयपुर है। तो वहाँ से एजुकेशन लेते हैं और फिर उनके आगे का चीज़ जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कक्षा 8वीं, और हमारी कक्षा 8 है। और कक्षा 8 के बच्चे बहुत शैतानी करते थे, बहुत ज़्यादा, और उसमें मैं भी था। मैं बहुत शैतान था, मेरी हर रोज़ कंप्लेन आती थी कि ये बच्चा बहुत शैतानी करता है। एक दूसरे को धरिया मारना और चौक फेंकना और बहुत मस्ती करते थे। मतलब 8 क्लास तक तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। मैं घर से भी बहुत, पापा में परेशान थे मेरे को लेके कि यार पढ़ाई करेगा नहीं करेगा आगे। दीदी मेरी बहुत मारती थी मुझे। तो बाय द वे 9th क्लास में थोड़ी बहुत अक्ल आई और फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया पढ़ाई के लिए। 10th क्लास में मैं 1 साल तक अपने घर पे रहा ही नहीं पूरे टाइम। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है प्रशांत ककलाल, तो वो भी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था उस टाइम पे। घर पे मैं रहा, सिर्फ घर पे खाना खाने जाता था मैं, और पूरे टाइम वहीं रहता था, वहीं पढ़ाई करता था। और फिर बाय गॉड मर्सी और थोड़ी बहुत जो मेहनत से पढ़ाई की थी तो उसकी चक्कर में कुछ अच्छे नंबर आ गए और फिर मौका मिल गया यहाँ से बाहर निकलने का। तो चलते हैं आगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारे स्कूल का स्टेज है, जहाँ पे सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं। और जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है और हमारा जो रिपब्लिक डे आता है वो सब हम करते हैं सेलिब्रेट। और यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट बैठते हैं और यहाँ पे बच्चों का डांस वगैरह होता है। क्योंकि सामने वाले जो एरिया है यहाँ पे हम लोग करते हैं जो क्या बोलते हैं परेड करते थे। बड़े बच्चे परेड और छोटे बच्चे करते थे पीटी मतलब जो ऐसे एक्सरसाइज करते हैं वो वाली पीटी। तो इसमें सबसे पता इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मुझे परेड में बहुत मज़ा आता था। मतलब जब भी हमारे क्लास के जो थे पीटीआई वो बोलते थे कि आज तुम्हारी एक क्लास नहीं होगी क्योंकि तो तुम लोगों को परेड करनी है, परेड की प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे इतना मज़ा आता था कि यार मतलब आज परेड करनी है। परेड में बहुत मज़ा आता था मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब और पता है मतलब मैं परेड के लिए इतना एंथुसियास्टिक था कि मतलब क्योंकि 8th क्लास तक के बच्चों को परेड में पार्टिसिपेट नहीं करने मिलता था, 9, 10, 11, 12। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता था कब मैं 9th क्लास में आऊँगा, कब मैं 9th क्लास में आऊँगा और मुझे परेड करनी मिलेगी। और फिर मैं 9th क्लास में आया और 2 साल तक परेड की और फिर चले गए। तो अब हम आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो कि है हमारा स्कूल का ग्राउंड, जो कि आई थिंक हमारे आसपास के एरिया में सबसे बड़ा ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के टूर्नामेंट होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के वो सब यहीं पे होते हैं। तो पीछे वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो एंकर होते हैं, वहाँ बैठते हैं। और ये पूरा ग्राउंड है। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब इतना अच्छा भी नहीं है कि मतलब यहाँ पे डाई मार सकें, वैसा कुछ नहीं है। आपको खड़े क्योंकि नीचे पत्थर है छोटे छोटे वो लगते हैं, तो इसलिए ठीक है। और पीछे इसी वो लास्ट में दिख रहा आपको वॉशरूम है, वहाँ पे गर्ल्स का अलग है बॉयज़ का अलग है। हमारे टाइम में तो बहुत ही ख़राब था, मतलब इतना वहाँ पे अगर टॉयलेट आ रहा हो तो बंद हो जाए, इतनी बदबू आती थी, स्मेल आती थी। और ठीक है, और इसमें पता है एक चीज़ लास्ट में जो बताना चाह रहा था वो ये कि खैर ये तो सब लोगों ने किया ही है जैसे, और उसको बोलते हैं हम क्लास बंक मारना। तो हमारा क्लास बंक मारने का तरीका क्या था, अभी जो आपको पीछे बाउंड्री दिख रही है पीले कलर की, वहाँ पहले इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं थी, छोटी थी। तो जब भी हमें मौका मिलता था कि कुछ खाना है या फिर क्लास बंक करनी है, तो अब जैसे कि ये वाला जो गेट है ये आपको दिख रहा है, यहाँ से हम कोई भी टीचर सपोज सारे टीचर क्लास ले रहे हैं और कोई बाहर नहीं घूम रहा है, प्रिंसिपल सर भी नहीं है या फिर अंदर है, तो हम चुपके से निकल के फिर यहाँ से खुद के घर चले जाते या फिर नाश्ता करने के लिए। तो मतलब वो हमने बहुत किया है, क्लासेस बंक बहुत किए, बहुत ज़्यादा किए। तो खैर वो तो यहाँ मुझे लगता है कि सारे लोगों ने जो भी चाहे बड़ी स्कूल में हो कॉलेज में हो सब लोगों ने करते हैं क्लास बंक, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। पर क्या होता है सब चीज़ों का अलग मज़ा होता है, वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो मज़ा कैसे लिया था हमने। खैर पुरानी यादें हैं। और इस जो लास्ट बाउंड्री दिख रही है उस बाउंड्री के पीछे हमारी लैंड है, तो दोनों के बीच में एक दीवार है और उसकी उधर वाली हमारी लैंड है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे बताना कैसा लगा आपको व्लॉग मेरा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता रहेगा, मैं नए कंटेंट लेके आता रहूँगा। और मुझे बताओ कि यार कि अगर मैं कैमरा फेस सही से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोलने में क्या दिक्कत है, ऑडियो में कैसी अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, वीडियो कैसा है, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लेके आऊँ।
तो मैं भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही व्लॉग लेके आ रहा हूँ ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े और मैं ताकि जब अच्छे व्लॉग बनाऊँगा तो एक अच्छा कंटेंट आपके पास आएगा। तो अभी भी इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे टाइम के साथ में। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं कंटेंट को इम्प्रूव करता रहूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लेकर आता हूँ ताकि वो इन्फॉर्मेटिव भी हो और आपको नई जगह के बारे में मालूम भी पड़े। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपको नए वीडियो में।